मुझे भी जानकर हैरत हुई कि मेरी थाली में आया ये चावल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ सकता है। खुशी इस बात की है कि ये रिसर्च छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां मेरा भी घर है, वहां के कृषि विश्वविद्यालय ने की है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 23,250 धान की किस्म है। यहाँ की संस्कृति में धान का अपना महत्व है। तीज त्योहार में धान की पूजा से लेकर घर के साज सज्जा में ये काम आता है। लेकिन अब बहुत जल्दी बस्तर के सुकमा की विलुप्त हो रही धान की प्रजाति से कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। नाम है संजीवनी। बस्तर में पैदा होने वाली धान की किस्म लाइचा से संजीवनी को बनाया गया है। इसमें मौजूद मैक्रोफ्रेज नामक कोशिकाएं बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों को नष्ट करती हैं, जिससे शरीर को सुरक्षा मिलती है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपक शर्मा, रिसर्च स्कॉलर सलाखा जॉन ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रेडिएशन बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंस विभाग के साथ मिलकर साल 2017 से धान की एक किस्म की मेडिसिनल प्रॉपर्टी पर शोध शुरू किया। ये जानने की कोशिश थी कि संजीवनी धान की किस्म के क्या फायदे हैं। परिणाम बेहद सकारात्मक आए। संजीवनी में इम्यूनो बूस्टर के साथ कैंसर सेल को खत्म करने के गुण पाए गए हैं। खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये ज्यादा कारगर है। पूरे वर्ल्ड में ये पहली किस्म है जो इस प्रकार के औषधि गुणों से युक्त है और जो रिलीज की गई है, क्योंकि इस दिशा में लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। और हमारे पास जो इतनी संपदा है, छत्तीसगढ़ की जो संपदा है 23,250 किस्में, उनका मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है। आप देखिए कि उनमें से ये किस्म प्रमुख रूप से हम लोगों को मिली। वहाँ की रिसर्च में हम लोगों ने ये मिल के ये पाया कि इम्यूनो बूस्टर है। ये हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये किस्म बढ़ाती है। एक तो ये प्रमुख रूप से गुण मिला इम्यूनो बूस्टर जिसको बोलते हैं। जैसे कि कोविड का जमाना आया तो लगातार लोग जो हैं जिंक की टैबलेट खाने लगे और आयरन की टैबलेट खाने लगे और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करने लगे। तो उसमें ये प्रमुख रूप से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधकता को ये बढ़ाती है। संजीवनी का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में चूहों पर परीक्षण किया गया। अध्ययन में संजीवनी ब्राउन राइस के सेवन से चूहों में स्तन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रुक गई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ की ओर से भी संजीवनी पर स्वतंत्र अध्ययन किया गया, जहां संजीवनी में मानव स्तन कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ कैंसर अवरोधी गुण देखे गए। चूहों पे परीक्षण किए और आर्टिफिशियल मीडिया बना के जो परीक्षण किए, तो उसमें हम लोग ने पाया कि जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है भारत में तो बहुत है। और हमारी जो महिलाएं हैं, आदरणीय जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इस रोग से पीड़ित होकर बहुत परेशान होती। तो ये ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करता है, लंग कैंसर को ठीक किया, कोलन कैंसर जो है उसको भी हम लोग ने टेस्ट करके देखा है तो वो भी ठीक हुआ। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट और है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI। तो उनने भी जब टेस्ट किया तो उन्होंने भी ये बताया कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर से, लंग्स कैंसर से लड़ने की क्षमता है। संजीवनी चावल का मेडिसिनल ह्यूमन ट्रायल जनवरी से टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में शुरू करने की तैयारी है। हम लोगों ने जो है टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो है अपने भारत का प्रमुख जो कैंसर का निदान करते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने दिया हुआ है और उनके सरकार की तरफ से टेस्ट करने के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं उसके भी जो है परीक्षण अब मान के चलिए जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें उन लोगों ने अलग अलग डोज दी हुई हैं कि मतलब शुरुआत में जैसे जिनको यंग एज में मतलब यंग कैंसर है स्टेज 1 का,
तो उनको कितनी डोज देना चाहिए, स्टेज ज़्यादा हो गई कीमोथेरेपी के साथ देंगे। संजीवनी में 213 तरह के बायोकेमिकल पाए गए हैं। इस धान में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसमें 7 तरह के केमिकल कैंसर रोधी माने जाते हैं, जैसे टायरोसोल, अर्चिडोनिक, कार्निटाइन, अर्गिनाइन, वानिलिन, एडेनोसाइन, कॉमरिक, कॉमरिन। संजीवनी राइस जो ब्राउन राइस है उसमें शोध के बाद जो पता चला है कि इसमें 213 अतिरिक्त जो है नॉर्मल चावल से 213 अतिरिक्त जो हमको है फाइटोकेमिकल्स मिले हैं। फाइटोकेमिकल्स या बायोएक्टिव कंपाउंड जो रहते हैं, ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, जब हम उसको खाते हैं हमारे बॉडी में जाके जो एक्टिव होते हैं। तो उस 213 कंपाउंड में से हमें 7 ऐसे कंपाउंड मिले हैं जो कि एक कारक होता है NRF2 हमारे बॉडी में, उसको जाके एक्टिवेट करते हैं। और जो हमारे NRF2 को एक्टिवेट करते हैं उसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से कैंसर और बहुत सारी जो है हमें डिजीज कॉज होती है। ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है हमारी बॉडी में उसकी वजह से। तो जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं उसका DNA में लग के उसका डैमेज को खत्म करते हैं और ऐसे बीमारियों से और कैंसर से बचाते हैं। अब सवाल ये है कि इस चावल को पकाना कैसे है और कितनी मात्रा में इसे खाना है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस चावल को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, सिर्फ गुनगुने पानी में डालने से ये पक जाता है। 10 दिनों तक 10 ग्राम चावल लेना है। सुबह खाली पेट इस चावल को खाना है। उबलते पानी में गैस से उतारकर 15 मिनट चावल को गुनगुने पानी में रखना है। चावल के पानी को अलग करके चावल खा सकते हैं। चावल को गैस में रखकर पकाना नहीं है। खौलते पानी में डालने से इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति अगर इसे खाए तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। कैंसर कारक सेल को यह बनने से रोकता है। चावल में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले इसका सेवन भी हो सकता है। संजीवनी को तय मात्रा में ही खाना है, ज्यादा खाने से नुकसान हो सकता है। धान से चावल निकालने के लिए उसकी मिलिंग करनी पड़ती है, लेकिन संजीवनी से छिलका निकलते ही ब्राउन राइस मिल जाता है। तो लगभग 10 दिन तक हमको लेना चाहिए। 10 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिनों तक लेने से एक प्रकार से जो मौसमी बीमारियां आती हैं उनसे भी हमको इम्यूनिटी मिल जाती है। जैसा कि सर ने बताया था आपको, सर्दी जुकाम जो रेगुलर इंटरवल में होता रहता है, तो इसकी समस्या भी आपकी दूर हो जाती है। और जो हमारे कैंसरस सेल हैं, ये एजिंग प्रोसेस आप जानते हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर एजिंग होती है, बढ़ती है, तो हमारे सेल्स डेड होने लगते हैं। तो वही डेड सेल मिलकर एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बना देते हैं, जो कि बाद में कैंसर के रूप में डेवलप होता है। विश्व की पहली किस्म होगी जो धान की, जो एक तरीके से मेडिसिनल राइस के रूप में इजाद की गई है और विमोचित भी की गई है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले डॉक्टर R.H. रिछारिया ने 1974 में चावल की किस्म को पंजीबद्ध करने का प्रयास किया था। उन्होंने करीब 18,000 किस्मों की पहचान बताई। 50 साल पहले डॉक्टर रिछारिया ने कहा था कि भविष्य में राइस थेरेपी होगी। 18,000 उनका था, फिर हम लोगों ने भी आगे कलेक्शन किया, तो उसमें उनने कुछ स्पेशल राइस के बारे में बताया था कि जिनमें औषधि गुण मौजूद है। 1974 में उनने एक पेपर पब्लिश किया है ओराइजा करके, उस जर्नल में उनने उसका उल्लेख किया है और एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि इनकी अगर सत्यता प्रमाणित हो जाती है तो एक दिन ऐसा आएगा कि राइस थेरेपी जिसको बोलते हैं, राइस थेरेपी वाला दिन आएगा, उसको हम लोग यूज करेंगे। और वो आज आ गया है, हाँ वो दिन आ गया है। और हम लोगों ने जो है संजीवनी किस्म को रिलीज कर दिया। संजीवनी चावल को पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण से पेटेंट मिल चुका है। कृषि विश्वविद्यालय इस चावल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दुनिया के सामने लॉन्च करने की तैयारी में है। ये जो चावल है, इसमें जो औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसका हमने माउस मॉडल में और दूसरे मॉडल में टेस्ट करके देखा है। इम्यूनोबूस्टर एक्टिविटी है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। तो हम ये जो अपने तरह के पूरे विश्व में, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की बायोडाइवर्सिटी में बचपन के लोगों का जो ज्ञान था, उसको हम विश्व स्तर पर ले जाने का हम प्रयास करेंगे। और इस वैरायटी को अब आप देखें तो ये अपने तरीके से पहली एक ऐसी वैरायटी है जिसका इंडस्ट्रियल या फार्मास्यूटिकल यूज है। तो इससे ऐसे 3 उत्पाद हमने बनाए हैं, जिस उत्पाद को कितने डोज में खाने से
हमारी इम्यूनो बूस्टर एक्टिविटी बढ़ती है, इसका भी हमने पूरा साइंटिफिक डेटा हमने बना रखा है।